Welcome student. Today we learn Unit 2, the living world. List the things seen in the picture. Say whether they are living or non-living things. चित्र में दिखाए गए विभिन्न घटकों की सूची तैयार करके यह निर्धारित करेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव। लुक एट द पिक्चर। आप इस चित्र में देखो और पहचानो इसमें से कौन सी चीजें सजीव है और कौन सी निर्जीव। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ चुका था कि सजीवों में कौन से लक्षण होते हैं और निर्जीवों में कौन से। ये आपका होमवर्क है। आप इन चित्रों में जल्दी जल्दी से पहचान कर एक पेज में लिखिए इसमें लिविंग थिंग कौन से है और नॉन लिविंग थिंग कौन से है। कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीवों के लक्षण। There are many kinds of plants and animals around us. हमारे आसपास अनेक प्रकार के प्राणी और वनस्पति या पाई जाती है। They show some similarities and some difference. इनमें कुछ बातों में समानता तो कुछ बातों में अंतर दिखाई देता है। Yet, with the help of certain features, we can tell that they are all living things. फिर भी यह हम कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर जान जाते हैं कि ये सभी सजीव है। These features are not seen in non-living things. निर्जीवों में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती है। Such features are said to be the characteristics of living things. ये सजीवों के लक्षण है। Let us study this characteristics. आओ हम इस लक्षण का अध्ययन करेंगे। What difference do we see between the young ones and the adults in the picture? आप ये चित्र देखो, इसमें बच्चे और प्रौढ़, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं एक छोटा सा लड़का है, एक लड़की है। कुछ समय और ये झाड़ भी दिख रहा है, साथ में ये छोटा सा कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ये पौधा। थोड़े समय के बाद देखो ये जो डॉगी है कितना बड़ा हो गया है। ये जो लड़का है देखो कितना बड़ा हो गया है। ये जो लड़की है वो कितनी बड़ी हो गई है। और ये जो चूजा है ये कितना, ये देखो हाथ में दिख रहा है आपको। फिर और देखिए कुछ समय बाद ये जो है इतना बड़ा, ये जो लड़का है देखो बड़ा हो गया एकदम, यानी ये शिशु अवस्था, ये बाल्य अवस्था, ये युवा अवस्था। और फिर देखो लड़की भी बड़ी हो गई। ये देखो जो पौधा था ये छोटा पेड़ बन गया, अभी देखो बड़ा, और यहाँ पे आके कितना बड़ा। अब यही दोनों यहाँ पे आके देखो ये प्रौढ़ अवस्था में, और ये लड़की है ये इससे भी बड़ी हो गई। तो ये सब क्या बताया है कि जो लिविंग थिंग्स है इनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है समय अनुसार। ठीक है, तो ये जितने भी लिविंग थिंग्स है इसमें ये लक्षण दिखाई देता है। अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन। बच्चा बड़ा होकर प्रौढ़ स्त्री या पुरुष, वुमन और मैन। A baby grows up to become an adult person, woman or man.
बच्चा बड़ा होकर प्रौढ़ स्त्री अथवा पुरुष बनता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट। वृद्धि काल में वेट एंड स्ट्रेंथ। वृद्धि काल में ऊंचाई, वजन, शक्ति आदि में वृद्धि होते रहती है। In the same manner, all animals grow into adults in a certain period. सभी प्राणियों को इस प्रकार बढ़कर प्रौढ़ होने में एक निश्चित समय लगता है। Human require 80 to 21 years for the growth. मानव की इस वृद्धि में सामान्यतः 18 से 21 वर्ष का समय लगता है। Find out how long it takes for young ones of hens, cow and dogs to grow into adults. मुर्गी, गाय तथा कुत्ते के बच्चों को प्रौढ़ होने में कितना समय लगता है, इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग गूगल से या अन्य दर से जानकारी हासिल करेंगे कि प्राणी प्रौढ़ होने तक कितना समय लेता है। ठीक है, चलो अब हम एक प्रैक्टिकल घर में करेंगे। एक पौधा लेंगे, इस प्रकार गमला, और उसमें एक छोटा सा पौधा लेंगे। ठीक है, और उस पौधे के ऊपरी सिरे पर क्या करेंगे, गमले सहित एक पौधा लेंगे। ठीक है, और पौधे के जो ऊपरी सिरे में एक धागा बांधेंगे और उस धागे को क्या करेंगे, ऊपर ऐसे खूंटी लेंगे और खूंटी पे या कील में उसको ऐसे सीधा कड़क टाइट ऐसे बांध देंगे और उसे 10-15 दिन के लिए एक कोने में ऐसा बांध के रख देंगे। फिर हम लोग उसका ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या देखेंगे हम लोग, कि कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद ये जो पौधा है ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है और ये जो धागा जो बांधे थे वैसे कैसे हो जाती है, ये जो थ्रेड है ना वो लूज हो जाती है। क्यों लूज हुई आप बता सकते क्या? देखो यहाँ पे टाइट था क्योंकि यहाँ लूज होने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन ये बड़ा हो गया, रस्सी क्या हो गई है, ज्यादा की हो गई है, यानी वो लूज छूट गई है। इसका मतलब क्या हुआ है आपको बता सकता क्या कोई? ये पौधे में 10-15 दिन में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, और ग्रोथ होने के कारण ये झाड़ बढ़ गया और ये रस्सी ढीली पड़ गई। तो इसका मतलब है जितने भी ट्रीज है, लिविंग थिंग है, उनमें ग्रोथ होती है। एक छोटा सा ये जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, एक्टिविटी है, ये आपको घर में करनी है। ठीक है, What in all plants it is mainly the weight and height of the stem that grows. सभी वनस्पतियों में मुख्य रूप से तने की मोटाई और ऊंचाई में वृद्धि होती है। As they grow, some plants develop branches while others do not. वृद्धि होते समय कुछ वनस्पतियों में टहनियाँ निकलती है तो कुछ में नहीं निकलती है। Though all living things grow,
एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड। सजीवों में वृद्धि होती है, फिर भी प्राणियों की वृद्धि निश्चित समय तक ही होती है। Plants on the other hand grow as long as they live। जबकि वनस्पतियों की वृद्धि उनके जीवित रहने तक रहती है। The growth of living things occurs from within the body, which means that growth occurs in all parts of the body। सजीव की वृद्धि शरीर के आंतरिक भागों से आरंभ होकर सभी भागों में होती रहती है। अभी लुक दिस पिक्चर, आपने देखा होगा, ये देखिए छोटा सा पौधा है और ये कैसा लंबा जाने वाला पौधा दिख रहा है हमको, नारियल का। अब ये पौधा देखो कुछ दिन के बाद कैसा हुआ, हर जगह इसकी क्या निकल रही है, डंठल निकल रही है, टहनियाँ निकल रही है और ये फैल रहा है, ठीक है। लेकिन ये पौधा देखो, ये फैल रहा नहीं है, सीधा सीधा ऊंचा 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 बढ़ रहा है। यानी इसमें टहनियाँ नहीं है, इसमें टहनियाँ नहीं निकल रही, ठीक है। यानी दोनों प्लांट्स है, ठीक है, लेकिन दोनों लिविंग थिंग्स है, लेकिन दोनों के ग्रोथ में डिफरेंस दिख रहा है हमको, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। यही देखो पौधा, ये देखो कैसा बढ़ गया यहाँ पे, ये देखा, और ये देखो ये पौधा फिर बड़ा होकर कैसा बड़ा वृक्ष बन गया। यानी दोनों प्लांट्स है लेकिन दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, भले उसका रूप आवाज अलग अलग दिखेंगी लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो एकदम निश्चित होती है। ओके, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। आपने देखा होगा ये जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ करने के लिए क्या नेसेसरी होता है, ठीक है। जैसे हमको बड़े होने के लिए हमको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियाँ, दालें, है ना, ये से मनुष्य को ग्रोथ करने के लिए आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ये प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए क्या क्या नेसेसरी होता है वो हम देखेंगे। आप ये चित्र देखो, दिख रहा है, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड सनलाइट। वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। Plants produce food from water, nutrients in the soil and the carbon dioxide present in the air। जमीन के पानी तथा पोषक तत्वों और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है। This process takes place in the leaves of plants। यह प्रक्रिया वनस्पतियों की पत्तियों में होती है। It is brought about in the presence of sunlight। पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से with the help of chlorophyll in the leaves। पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से सूर्य प्रकाश में भोजन के निर्माण की यह प्रक्रिया होने के कारण दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यह प्रक्रिया होने के कारण, ठीक है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स ड्यू आउट ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में वनस्पतियां ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। Plants appear mainly green in the color due to the chlorophyll in them।
वनस्पतियों में उपस्थित पर्णहरिण के कारण ये मुख्य रूप से हरे रंग की दिखाई देती है। ये चित्र ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो पत्तियां है, जैसे ही सूरज निकलता है ये पत्तियों क्या करती है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफाइल। ये क्लोरोफाइल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से क्या करती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और खाना बनाना शुरू करती है। जब तक दिन भर, जब तक सूरज रहता है स्काई में, तब तक ये क्या करती है, एयर की कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, यहाँ से सनलाइट लेती है और उसकी जो रूट है ये क्या लेती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेती है और यहाँ पे खाना तैयार करती है। देखो, ठीक है। और खाना तैयार करती है तो क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक है। और इस प्रकार जितने भी प्लांट्स है हमारे एनवायरनमेंट में, ये सब क्या करती है, फूड तैयार करती है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसको अच्छे तरह से कॉपी में बना लेना है और इसमें कौन कौन से जो नेसेसरी चीज़ होती है फूड तैयार करने के लिए, बिल्कुल ध्यान से नाम सहित लर्न करेंगे आप लोग। इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स। आपने देखा होगा ये जो पक्षी है, देखो इसका फूड, इसको भी ग्रोथ होने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। फिर आपने देखा ये इस मुर्गी, ये भी क्या करती है, फूड चाहिए। इससे ये जो है ना, इनको भी फूड चाहिए। यानी एनिमल्स जितने भी है, ठीक है, इनको भी ग्रोथ करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। Animals, however, do not chlorophyll. They do not produce their own food. प्राणियों में पर्णहरित नहीं होता। प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। They search for food. वे अपने भोजन की खोज करते हैं। Animals such as goat, sheep, horses eat grass. बकरी, भेड़ तथा घोड़े जैसे प्राणी घास खाते हैं। While wild animals such as tiger and lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants. तो दूसरी ओर बाघ, सिंह जैसे जंगली प्राणी वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले अन्य प्राणियों का शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। The intake of food and the resultant growth is an important characteristic of living things. भोजन ग्रहण करना और इसके कारण होने वाली वृद्धि सजीव का एक लक्षण है। रेस्पिरेशन, श्वसन। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कृति करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। आप अपने जो नोज है, एक जो है आपका जो हैंड है, एक नोज के सामने रखो और दूसरे आपके चेस्ट में यानी छाती पर रखो। क्या महसूस हो रहा? आपने देखा होगा नाक से क्या हो रही है, हवा जा रही है, जिसके कारण आपकी जो चेस्ट है उसमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है। क्या फील कर रहे हो कि आप क्या नाक से श्वसन करता है, जो यहाँ पर जाके वहाँ पर हमारे कुछ तो पंपिंग होते हुआ महसूस हो रहा है। उसी प्रकार इफ वी ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी। आप उसी प्रकार सोते हुए कुत्ते या बच्चे को आपने देखा होगा जब वो सोता है तो उसकी जो चेस्ट है वो सब हिलती हुई दिखाई देती है।
इसका मतलब क्या होता है कि सभी जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लाइव। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जीवित रहने के लिए सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लाइव। जीवित रहने के लिए सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन शरीर में लेने तथा उसके उपयोग से शरीर में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा। मछली, सांप तथा चूहे, सुंडी, तिलचिट्टा जैसे प्राणियों में भी श्वसन के लिए एक निश्चित इंद्रिया होती है। हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। उनको भी एक विशेष इंद्रिया होती है। On the other hand, plants respire by means of microscopic pores on their stem and leaves। जबकि वनस्पतियों में उनके जो तने होते हैं और पत्तियां होती है उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनके माध्यम से ये श्वसन क्रिया करते हैं। ये देखो आप देख रहे हैं ऐसे ये जो प्लांट्स हैं इनमें स्मॉल क्या होता है, छिद्र होते हैं, ठीक है। इससे वो करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। अब ये मछली है, हमको नहीं क्या नोज होती है और ये फेफड़े हैं, ठीक है, लंग्स है, और ये नाक से हम ऐसे फेफड़े ऐसे फूलते हैं, संकुचित अंकुचित होते हैं, ठीक है। लेकिन मछलियों में गिल्स होते हैं यानी गलफड़े, ठीक है। क्यों होते हैं गलफड़े? क्योंकि ये पानी में रहती है। अगर ये फेफड़े रहते तो ये पानी में जिंदा नहीं रह पाती, मर जाती। इसे गिल्स होते हैं जिसके कारण ये गलफड़े बोलते हैं ऐसे। तो इसी के कारण ये पानी में ब्रीथिंग कर सकती है, श्वसन क्रिया कर सकती है। अब हम देखेंगे कि दिस ऑल द फूड वी ईट यूज बाय द बॉडी। यानी हम जो खाना खाते हैं क्या उसका जितना भी खाते हैं उसका क्या उपयोग शरीर के लिए होता है क्या? क्योंकि हम दिन भर जो खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग भोजन करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, कुछ लोग भोजन नहीं खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट खाते हैं, गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं। तो ये हम जो भी चीज़ खाते हैं उसका हमारे पूर्ण रूप से बॉडी में प्रयोग होता है क्या? कोई बता सकता है क्या? देखो उसी प्रकार व्हाट इज द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू। निरुपयोगी खाद्य पदार्थों का किस में रूपांतर होता है? देखो हम जो खाना खाते हैं जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तो इसमें जो हमारा कार्बोयुक्त पदार्थ होता है, ठीक है, उसका ग्लूकोज में रूपांतर होता है। फिर जितने भी जो प्रोटीन होते हैं उसका रूपांतर प्रथिनयुक्त अम्ल में होता है, और जो ऑयल होता है उसका वसायुक्त अम्ल में रूपांतर होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी चीज़ें होती है वो वेस्टेज में चली जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जो तीन है, प्रोटीन, कार्बोयुक्त और वसायुक्त पदार्थ, इससे जो पदार्थ हमारा जो एसिड बनता है वो हमारे बॉडी में यूज़ होता है, वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर, ठीक है, पूरे बॉडी में उसका यूज़ होता है। लेकिन जो बाकी जो चीज़ है, जैसे हम मिक्सर से जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद जो जूस बचता है वो
हमारे बॉडी में जैसे पीते हैं, और जो बाकी का जो गुदा है वो क्या हो जाता है, अनयूज पार्ट में बदल जाता है, फिर हम लोग उससे फेंक देते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में जो जूस निकल जाता है वो हमारे बॉडी में काम आता है। जो अनयूज चीज़ है वो हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी की, फिर हमने देखा होगा हमारी जो गुदा द्वार है और हमारा मूत्र मार्ग है, इन दो चीज़ों से हमारे बॉडी का अनयूज्ड जो पार्ट है वो बाहर निकलता है। अब पढ़ेंगे एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। वेस्ट सब्सटेंस मेड ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेस that take place in the bodies of animals। प्राणियों के शरीर में होने वाली अन्य अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी तथा बाहर निकालने योग्य पदार्थ तैयार होते हैं। These are called excretion and the process of eliminating them from the body is called excretion। इसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन। प्राणियों को उत्सर्जन के विभिन्न अवयव होते हैं। प्लांट्स टू एक्सक्रेट। वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती है। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड इन स्पेसिफिक सीजन। आपने देखा होगा कुछ वनस्पतियों की पत्तियां विशिष्ट ऋतु में गिरती है। Waste substance stored in the leaves or plants are shed along with the leaves। ठीक है, आपको मालूम है ना, ये जो पतझड़ का मौसम आता है तो उसमें पत्तियां झड़ती है, तो जो वनस्पतियां होती है, देखा आपने इसका ये झाड़ है, इसका एक आपने देखा होगा मार्च महीने में, फरवरी महीने में, मार्च अप्रैल में उनकी पत्तियां झड़ जाती है। तो ये क्यों झड़ती है? क्योंकि ये जो पेड़ का जो वेस्टेज जो रहता है इन पत्तियों में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और बाद में ये स्टोर होने वाला जो है पदार्थ, ये पत्ती झड़ जाती है, इसका मतलब इसका वेस्टेज पदार्थ पूरा निकल गया जाता है। ठीक है, ये प्रकार का उत्सर्जन है जो पत्तियां गिरना। ठीक है, यानी पत्तियों का गिरना एक प्रकार से अच्छा है। जिस प्रकार हमारे बॉडी का जो निरुपयोगी पदार्थ है बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकला तो हम ना पेट ठीक से हम खा सकते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, बीमार हो पड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये झाड़ों को अगर स्वस्थ रहना है तो इन्हें अपना जो निरुपयोगी पदार्थ है उसको बाहर फेंकना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए हम पतझड़ करता है अ ट्री शेडिंग लीव्स। ओके, अब हम देखेंगे एक एक्टिविटीज है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक कैरी बैग लेंगे, ठीक है, और एक ऐसी पत्ती वाला मनी प्लांट का भी झाड़ ले सकते हैं आप। उसकी एक पत्ती को इस प्रकार क्या करेंगे, पूरा ढक देंगे। जो चित्र में आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, इस प्रकार उसको ढक देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, 6 से 7 घंटे तक वैसे ही रख देंगे। फिर उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम क्या देखेंगे कि ये जो थैली है, हमने एक सूखी लिए थे, सूखी कैरी बैग लिए थे, लेकिन हमने इसको 7-8 घंटे के बाद क्या देखेंगे, इस कैरी बैग के अंदर हम पानी की कुछ बूंदे हम देखेंगे। तो ये पानी की बूंदे कहाँ से आई, आप बता सकते हैं? हमने पढ़ा था पीछे कि जिस प्रकार वनस्पतियाँ जब अपना भोजन बनाती है तो ऑक्सीजन गैस छोड़ती है और साथ में पानी भी छोड़ती है, ठीक है, कुछ मात्रा में। तो उसी प्रकार ये जो पत्तियाँ है, ये जो पानी की जो बूंदे दिखाई दी, तो ये क्या है, उसका उत्सर्जन एक प्रकार का उत्सर्जन है जिसमें उसने पानी छोड़ा। जिस प्रकार हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में हमारे बॉडी से क्या निकलता है, पसीना। पसीना भी एक क्या है, उत्सर्जन पदार्थ है।
Take a transparent plastic bag, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture. Observe it after 6 to 7 hours. What do you see? Droplets of water collect on the inside of the bag. It means that plants extract water in the forms of vapor. एक्सरेशन इज द कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी उत्सर्जन भी एक सजीव का लक्षण है। व्हाट इज द स्टिकी सब्सटेंस सीन ऑन द स्टीम ऑन द बबूल और ड्रमस्टिक ट्रीज? बबूल और सहीजन की वनस्पतियों की तनों पर दिखाई देने वाला चिकना पदार्थ। आपने देखा होगा, ये जो देखो, ये बबूल का, ये देखो कुछ कुछ ऐसे चिकना चिकना पदार्थ दिख रहा है। ये आप बता सकते क्या है? ये है गोंद, गम। गोंद मालूम है ना? ये जो गोंद है, ये इस ट्रीज का क्या है? ये अनयूज पार्ट। नहीं, जब पेड़ों में निरुपयोगी पदार्थ यहाँ पर इस प्रकार गोंद के रूप में बाहर निकलता है। आपने कभी देखा होगा, कुछ कुछ झाड़ पौधों को थोड़ा सा भी हम अगर ऐसा कट कर ले तो उसमें से सफ़ेद रंग का चिपचिप पदार्थ निकलता है। तो वो सफ़ेद रंग का चिपचिप पदार्थ उस पदार्थ का, उस पेड़ का क्या है? वो निरुपयोगी पदार्थ। ठीक है। ऐसे हम देखना, आपने देखा होगा, कत्ता नाम सुना है? पान में लगा के छूना, कत्ता है ना, वो कत्ता, वह भी एक प्रकार का पेड़ों का निरुपयोगी पदार्थ है। लेकिन हम ये जो पदार्थ है इनको वेस्ट फेंकते नहीं है। हम अपनी गंदगी, हमारे जो बॉडी की जो गंदगी है, हम उसको फेंक देते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये जो पदार्थ है, ट्रीज प्लांट्स की जो वेस्टेज पदार्थ रहते हैं, उसका हम यूज करते हैं। ऑब्जर्व द एंड डिस्कस। ठीक है। Have you experienced this? What happened immediately after the following action? क्या तुमने इसका अनुभव किया है? इस क्रिया के बाद कौन से परिवर्तन की जानकारी होती है? Light flash suddenly into your eyes. अगर तुम्हारे आँख में अगर एकदम लाइट डाले तो तुम क्या आँख में तो क्या करोगे आप लोग? एकदम आंखें बंद कर लेंगे। हमने आंखें क्यों बंद कर लेते पता है आपको? क्योंकि हमारी आंखें वो सहन नहीं कर सकती। तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में क्या होता है, एक प्रकार का सेंस पैदा हो जाता है और हमारी आंखें अचानक बंद हो जाती है। बिना हमारे जो बिना ब्रेन के ये आंखें हमारी बंद हो जाती है। सडनली यू फेल्ट अ पिन पिच यानी चिमटी। अगर आपने किसी को अचानक तुमको चिकोटी काट ली या पिन चुबा दी तो तुम क्या कर लोगे? ओए माँ, मम्मी, ऐसा चिल्लाते हो ना। अरे एकदम जोर से, धीरे, बहुत भीड़ भी रहेंगे तो तुम जोर से चिल्लाओगे किसी ने अगर आपको चिमटी ले लिया। ठीक है। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट्स वेयर टच। आपने वो छुई मुई का देखा क्या? पेड़ पौधा अगर उसकी पत्तियों को छू ले तो क्या हो जाता है? एकदम सिकुड़ जाता है। यानी अभी ताज़ा ताज़ा पेड़ पौधा अगर उसको सिर्फ छू लिए तो एकदम सिकुड़ जाता है। ऐसा लग रहा है अभी वो मुरझा गया, अभी वो एकदम सूखने वाला है। इस प्रकार वो हो जाता है। At sunset, lamps on the street on country yard are lit and insects gather around the lamp. दिन अस्त होने पर मैदान अथवा सड़क के विद्युत दीप जल गए और उनके चारों ओर कीड़े मकोड़े जमा हो गए। आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट होती है, जैसे ही शाम हो जाती है, यानी सूरज अस्त होता है तो स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है। जैसे स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है तो आपने देखा होगा उसके जो इंसेक्ट है, बहुत सारे उड़ने वाले छोटे छोटे, ठीक है, वो उसके चारों ओर घूम घूम ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हैं।
तो ये क्यों होता है? ये जो चारों जो एक्टिविटी आपने देखे, ये चारों एग्जाम्पल, ये क्यों होता है आप बता सकते हैं? क्योंकि ये चारों जो है, जैसे आईज, हाँ, ये जो साउंड पिंच करने के बाद फ्लूज, और ये जो इंसेक्ट का जो चारों का जो एग्जाम्पल दिया है, इससे क्या होता है, उनमें क्या दिख रहा है? रिस्पॉन्सिवेंस, यानी तो सेंस दिखाई दे रहा है। तो जितने भी जो होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड मूवमेंट, यानी चेतनशीलता तथा हलचल, ये जो गुण है ये लिविंग थिंग्स में होता है। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन दे रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। चेतना पर अनुक्रिया करते समय सजीव में विभिन्न क्रियाएं होती है। इफ यू सडनली एंटर अ काउ शेड, द काउ एंड बफेलो स्टैंड अप। जैसे गाय भैंस के बाड़े में अचानक प्रवेश करने पर वो क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ठीक है। बिगिन टू मूव, इधर उधर चलने लगते हैं। 1 or 2 में इवन स्टार्ट मूविंग, यानी गाय रंभाना शुरू करती है। दिस आर ऑल मूवमेंट्स, यानी इस प्रकार वे हलचल करने लग जाते हैं। क्यों हलचल करने लग सकते हैं आप बता सकते हैं? क्योंकि उन्हें एहसास होता है अरे कोई आया है, उनको डर अनुभव होता है। ठीक है, उन्हें कुछ तो भी खतरा महसूस होता है। A creeper planted in the country yard leans toward a support. आंगन में लगाई गई लता भी आधार की दिशा में झुकती है। ठीक है, आपने देखा होगा घर के में अगर आप बेल लगा दिए, बेल यानी लता, तो वो जब बढ़ती है तो वो हवा में नहीं बढ़ती है, वो हवा आधार ढूंढती है। कुछ भी मिले, दीवार मिले, कंपाउंड मिले, कोई पेड़ मिले, कुछ भी मिले, उसके सहारे वो क्या करती है? ऊपर ऊपर बढ़ने लगती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको में क्या है? चेतनशीलता है। अ पॉट प्लांट प्लेस इन अ विंडो ग्रोस टुवर्ड सनलाइट। अगर हमने घर के अंदर, ठीक है, यानी गमले में लगाई गई वनस्पति को खिड़की में रखे तो वह सूर्य प्रकाश की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है। It means that plants to show movement, यानी क्या हो गया कि वो जो सजीव है वह हलचल करती है। लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। सजीव ये जो हलचल करते हैं ये स्वयं प्रेरणा से होती है। द मोमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग्स एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। आसपास घटने वाली घटना का अर्थ चेतना है और इसके कारण एन इवेंट दैट ऑकर इन आवर सराउंडिंग्स इज द स्टिमुलस। इसके कारण सजीवों द्वारा की जाने वाली हलचल का अर्थ अनुक्रिया है। द स्टेट ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस is called their responsiveness to stimuli। चेतना पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को चेतनशीलता कहते हैं। Responsiveness to stimuli is a characteristic of living thing। चेतनशीलता सजीवों का लक्षण है। In each of the examples given above, what is the stimulus and what is the response? आरंभ में जो दिए गए उदाहरण हैं, हम चेतना कहेंगे या अनुक्रिया कहेंगे? ठीक है। What is the main difference between the movement of the plants and animals? वनस्पति तथा प्राणी की हलचलों में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, अब ये जो ऊपर जो दिए हैं ये अनुक्रिया है कि चेतन है? यह एक प्रकार का अनुक्रिया है और प्लस चेतन भी है। ठीक है,
ये जो सब ये होता है क्यों, सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। इस लेसन का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, watching this video, like, subscribe, share.